हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स में एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज हम लोग डे 2 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन IIT JEE 2007 में पूछा जा चुका है। बट ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और आपको काफी कुछ सिखाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन वैसे तो लैंग्वेज काफी बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन इसका बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बट जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो हमें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। Two particles of mass m each. Two particles of mass m each. दो पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, इनका मास क्या है? m है। Are tied at the ends of a string of length 2a. तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ आपका a और a 2a है। The whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance of a from the center p. तो p पॉइंट जो यहाँ पे बेटे आपको दिख रहा है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली। जो ये मिड पॉइंट है दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग है p, इसको वर्टिकली अपवर्ड पुल किया गया है। यहाँ पर आपको फोकस करना होगा कि पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, ओके, लाइक दिस अगेंस्ट द ग्रेविटी with a small but constant force F। तो फोर्स कैसा है? फोर्स स्मॉल है और साथ में कांस्टेंट भी है। इट मींस स्मॉल फोर्स कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? अगर हम स्मॉल फोर्स की बात करें तो फोर्स स्मॉल कहने का मतलब है कि फोर्स इज लेस देन mg। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पर मास ही दिया हुआ है और मास के कंपैरिजन में ही फोर्स को स्मॉल कहेगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एज ए रिजल्ट द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस एज। यहाँ पर कह भी रहा है कि पार्टिकल जो है वो सरफेस पे मूव कर रहा है ड्यू टू स्मॉल फोर्स। एज ए रिजल्ट पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस। तो आइए आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स 2x। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर द सिचुएशन जिस समय पार्टिकल के बीच का सेपरेशन 2x हो जाएगा। सिमेट्रिक सिचुएशन है तो एंगल बराबर बनेंगे। यहां पर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, F फोर्स। इधर ये दोनों डिस्टेंस 2x है टोटल, तो x हो जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इस तरीके से होगा a। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सो यू विल सी mg विल एक्ट, यहां भी एक mg लगेगा। टेंशन फोर्स इस पे एक्ट करेगा बेटा, और एक नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत तो नहीं है, बट आप बनाकर इसको रख सकते हैं। एंगल ड्यू टू सिमेट्री दोनों तरफ थीटा एंगल मान लेते हैं। आइए अब देखा जाए। लेट अस कॉल दिस पॉइंट M। तो बच्चों, स्ट्रिंग का जो पॉइंट P है ये तो बहुत ही मासलेस पॉइंट है, तो इस पे नेट फोर्स 0 करेंगे। तो एट पॉइंट P समेशन ऑफ द फोर्स ऑन पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसा करने पे आपको क्या आएगा? यहां टेंशन लग रहा होगा, so you will get F minus 2t cos theta will be equal to 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा F equal to 2t cos theta। so let it be equation number 1। अब देखते हैं, ये जो फोर्स है काफी स्मॉल फोर्स है कंपेयर टू mg, तो ये बॉडी को पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा पाएगा। जब आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों पार्टिकल जो है वो 0 हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसके बाद में आप इसको ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि ऊपर उठाने के लिए आपको 2 mg से ज्यादा फोर्स चाहिए, और यहाँ पर फोर्स जो है वो आपका mg से कम होगा, बिकॉज इट इज स्मॉल फोर्स, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। तो देखिए बेटा क्या होगा। अब
आपका पार्टिकल अलोंग द सरफेस ही एज मेंशन इन द क्वेश्चन कि टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस मूव करेंगे पार्टिकल्स, तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देखना होगा। तो mg और नॉर्मल के तो कंपोनेंट होंगे नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कौन देगा? टेंशन देगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन आपका p sin थीटा will be equal to mass into acceleration. Let it be second equation. अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, m इक्वल टू p sin थीटा, इसको सेकंड इक्वेशन कह दें तो बेटर होगा। सो नाउ वी विल डिवाइड इट 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा करने पे आपको लिखेगा कि f बाई ma इक्वल टू 2, t will getting cancelled, so you will get 2 cos theta by sin theta. So what we can write now, यहां से हमारे पास आ जाएगा acceleration will be equal to f divided by 2m and sin by cos we will get tan theta. So what acceleration we will get बेटा? f by 2m। अब देखिए यहाँ पे किसी एक ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू अगर होगी तो tan थीटा हो जाएगा am, tan थीटा will be equal to tan थीटा will be equal to am divided by pm. So it will be am divided by pm. So what is am बच्चों? am equal to x and pm will be equal to root under a square minus x square. So this is your acceleration. When we will match the option, we see that option B is correct one. तो बच्चों, I hope you all enjoyed this question. तो इसी तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चन रोज सीखेंगे and I hope you all are continuing your study very carefully and आपको IIT JEE क्वालिफाई करना है, इसके लिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए।